हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो हमने क्रिया का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे, संधि करेंगे। जो हर कोई भी एग्जाम दो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है संधि का जो टॉपिक है वो अवश्य आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझोगे। अगर आप वीडियो बिना स्किप किए देखोगे तो आपको संधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो संधि, सबसे पहले हमें ये समझना है भी संधि जो शब्द है, संधि जो शब्द है वो बना किन किन से है। ठीक है, तो संधि शब्द किससे बना है। सबसे पहले लगता है इसमें सम उपसर्ग। सबसे पहले क्या लगता है, सम उपसर्ग लगता है। ठीक है, फिर क्या होती है इसमें धा धातु होती है। फिर क्या होती है धा धातु होती है और प्लस में क्या है की प्रत्यय होता है। की प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे आप, संधि। संधि जो शब्द है वो किन किन से बना है। तो सम उपसर्ग लगा है इसमें, धा धातु और की प्रत्यय करने से क्या है संधि शब्द बनता है। अब जहां पे भी की प्रत्यय लग जाता है ना वो शब्द किस में चला जाता है, पुल्लिंग में चला जाता है। तो संधि शब्द यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। ये ध्यान रखोगे आप, संधि शब्द यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो संधि का बनता किन किन, सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय करने से क्या है संधि शब्द बनता है। और संधि किसमें होता है, पुल्लिंग में होता है। फिर संधि का अर्थ क्या होगा, संधि का अर्थ होगा मिलना या जुड़ना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, मिलना या जुड़ना। ठीक है, मिलना या जुड़ना संधि का अर्थ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी परिभाषा करें तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा संधि की परिभाषा क्या होगी, तो दो वर्णों के, ठीक है, परिभाषा क्या आती है, दो वर्णों के पास पास आने से, पास पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या होती है, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द ध्यान देने हो गया, वर्ण। ठीक है, संधि में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पहले एक होता है संधि, एक होता है समास। ठीक है, एक क्या होता है, संधि होता है। तो संधि में क्या है, वर्ण होते हैं। संधि में क्या होंगे, वर्ण होंगे। और समास में क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, समास की परिभाषा क्या दोगे, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, पद या शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। ठीक है, तो कई बार इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, परिभाषा दे दी जाती है संधि की। जैसे संधि के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसमें शब्द भी ऐड कर देंगे, वर्ण भी ऐड कर देंगे या कोई और चीज़ ऐड कर देंगे और चार इनमें से कौन सी परिभाषा है। तो कई बार ये छोटी सी चीज़ें होती है वो ध्यान नहीं रहती। तो ध्यान रखोगे, संधि में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं और समास में क्या होते हैं, पद या शब्द होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया देव प्लस में आल्य। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देव प्लस में आल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह में क्या है, ए है, प्लस में यहाँ पे क्या है, आ है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ रह जाएगा। ठीक है, तो अब देव में ए निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देव प्लस में आ प्लस में ले। ठीक है, अब यहाँ पे ये मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव व ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ण है ना, तो ये दो वर्णों, तो दो वर्णों के मतलब एक ये और एक ये, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब समास कैसे हुआ, समास में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्याया आल्य। ठीक है, विद्याया आल्य, जैसे संस्कृत में बोल देते हैं ना इसको, विद्याया आल्य, विद्या के लिए घर। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद ये है और दूसरा पद क्या है, ये। ठीक है, तो समास में क्या होते हैं, पद या शब्द होते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। लेकिन जब वर्ण मिलते हैं ना तो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो आगे। ठीक है, तो संधि क्या होती है, दो वर्णों के मतलब पास पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि की विभेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, ये पूछे तो संधि के कितने भेद होते हैं,
3 होती हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? स्वर संधि। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होगी? प्लस से पहले क्या है इसमें? तो स्वर प्लस में स्वर ही होगी। ठीक है, इसमें स्वर प्लस में पीछे भी क्या होंगे? स्वर होंगे। प्लस से पहले भी स्वर होंगे इसमें, प्लस के बाद में भी स्वर होंगे। तो ये कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। फिर सेकंड नंबर पे आती है व्यंजन संधि। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि कौन सी होती है? आगे क्या होंगे? व्यंजन होंगे। ठीक है, और प्लस से पहले व्यंजन होंगे, फिर व्यंजन और स्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है, व्यंजन और स्वर इसमें दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड नंबर पे आती है विसर्ग संधि। थर्ड नंबर पे कौन सी आ गई? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में सबसे आगे क्या है? प्लस से पहले विसर्ग होंगे और प्लस में व्यंजन या ठीक है स्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि और फिर है विसर्ग संधि। तो ठीक है, तो संधि शब्द किससे बनता है? सम उपसर्ग से, धा धातु से और की प्रत्यय करने से क्या है? संधि शब्द बनता है। और जहाँ पे भी की प्रत्यय लग जाता है वो किस में चला जाता है? पुल्लिंग में चला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या दोगे? अर्थ पूछे तो मिलना या जुड़ना। ठीक है, संधि का अर्थ पूछे तो क्या होगा? मिलना या जुड़ना होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी परिभाषा पूछे तो 2 वर्णों के पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर इसका उदाहरण दे सकते हो, देव प्लस में आल्य, विद्या प्लस में आल्य, महा प्लस में इस। तो इस तरीके से क्या है? संधि के आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, फिर स्वर संधि के अगर भेद पूछे तो भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।